नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी इस जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए। और आज हम बात करेंगे हरियाणा लाइनमैन की। हरियाणा लाइनमैन, जिसके बारे में बहुत सारे हरियाणा के बच्चों की रुचि जागृत हुई है कि लाइनमैन में पदों की संख्या भी ऑफिशियल 6500 हो गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी संख्या है। किसी भी स्टेट में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है जितने की हरियाणा लाइनमैन की आई है। इसलिए आराम से और डिटेल से इस हरियाणा लाइनमैन के बारे में चर्चा करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? चलो भाई, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले देखो हरियाणा लाइनमैन, या मैं ऐसे कह दूं HSSC, जो आपके ALM की एग्ज़ाम ले रहे हैं असिस्टेंट लाइनमैन के, इसका सिलेबस आपको सबको पता है। सिलेबस में आपके नॉन टेक है वो 20% वेटेज है। नॉन टेक का वेटेज कितना परसेंट है भाई? 20%। और इसमें कंप्यूटर जो है उसका वेटेज है 10%। यानी कि ये जो 30% वेटेज है, कितना परसेंट है वेटेज? ये 30% वेटेज है। ये 30% वेटेज हमारे पास प्योर रूप से हरियाणा लाइनमैन में नॉन टेक्निकल है। लेकिन बाकी का जो 70% है वो है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन कितना परसेंट है? 70%। अब जो सारा रोल है उसमें इसका है, इलेक्ट्रीशियन का, क्योंकि वेटेज परसेंटेज देखना पड़ेगा 70%। अच्छा, नॉन टेक 20% है। इसकी भी खास बात देखो कि आप हरियाणा CET पास करके आना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब है कि आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज है, हरियाणा जीके के बारे में, मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में, और या फिर इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं जीके के बारे में, जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, हरियाणा की भी हिस्ट्री साथ में शामिल है, सिविक्स और जो पॉलिटी, ये सभी भाग हैं, उनके बारे में आपकी नॉलेज है। थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होती है कंप्यूटर में, जो हम और इसके साथ में कंप्यूटर भी करेंगे ताकि ये भी दिक्कत नहीं आए। उसमें तो ये हर सब्जेक्ट 4-5% का था, कंप्यूटर अकेला कितना परसेंट हो गए? 10। तो उनसे अच्छा हो गया काफ़ी कंप्यूटर का भी वेटेज। फिर जो वेटेज है इलेक्ट्रीशियन का, एक महीने पहले वीडियो बनाया था इलेक्ट्रीशियन का, जो इलेक्ट्रीशियन वीडियो बनाई थी, इसमें आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में क्या है। सिलेबस डिस्कस नाम से मैंने पूरा वीडियो बनाया था, उसमें पूरी डिटेल समझाई थी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में बताया था। क्लियर? ये सारी बात इसलिए है क्योंकि हरियाणा लाइनमैन के सिलेबस में जो परिवर्तन हुआ उसमें मुख्य भाग है जो वायरिंग भी काफ़ी अच्छी जोड़ी हुई है। वायरिंग चाहे डोमेस्टिक हो, वायरिंग चाहे आपके औद्योगिक हो, वायरिंग जो पावर हो, वायर एंड जॉइंट हो, केबल्स के टाइप्स हो, इन सभी भागों का मैं तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिया है। केबल कनेक्शंस हो तो वायरिंग का मैं तो इन्होंने ज़्यादा दिया है। ठीक है? इस भाग के अंदर आपको डीसी मशीनें पूछी ही नहीं जा रही है। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर उन्होंने सिलेबस से हटा दिए। अब जैसे मान लो इस सिलेबस में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ही नहीं, डीसी मशीन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स और डीसी मशीन इसमें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्लियर? और बाकी आपके मॉड्यूल फर्स्ट के लगभग सभी चैप्टर हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, चाहे प्रतिरोध हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, ऐसे थ्योरी हो,
और सेल में बैटरी हो, इसके साथ में आपको वायरिंग, एक आपको जोड़ा है एमआरआई, एक आपके सोलर सेल का भाग, एलईडी लैंप का भी काफी अच्छा भाग, यानी उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में पीडीएफ दिखाई थी, उसके अंतर्गत मैंने सारी पॉइंट्स आपको समझाए थे। क्लियर? चलो, अब ये जो नया सिलेबस जोड़ा इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, और बाकी मॉड्यूल फर्स्ट का तो सिलेबस पूरा सब जगह कॉमन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके है, एसी थ्योरी है, डीसी थ्योरी है, प्रतिरोध है, यानी मॉड्यूल फर्स्ट पूरा है। मॉड्यूल सेकंड कंप्लीट है, मॉड्यूल थर्ड में कुछ कटौती हुई है, मॉड्यूल फोर्थ में काफ़ी चीज़ें कट गई है, नहीं मॉड्यूल फोर्थ तो है ही नहीं, अब मॉड्यूल फिफ्थ जरूर है, जिसमें मेजरमेंट भी आपके सिलेबस में है और प्रदीप्ति भी है। प्रदीप्ति के साथ अन्य कुछ लैंप दिए हैं अलग से, वो और पढ़ने हैं, और इसके अलावा आपके पास पावर सिस्टम वाला पूरा भाग परीक्षा में आएगा। क्लियर? उसमें मैंने आपको ये बताया था जो वायरिंग वाला भाग है, एमआरआई वाला भाग है, सोलर सेल वाला भाग है, वो मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, और बाकी है जो आपको पुराने कुछ वीडियो जो रिकॉर्डेड मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम मई में है और आपको भी टाइम पे तैयारी हो जानी चाहिए। क्लियर? अब नए टॉपिक जुड़ने पर कुछ पुराने बच्चों के भी सवाल हैं, उनके भी उत्तर दूंगा। वो कहेंगे सर हमने तो बैच ले लिया था पहले, अब ये नए टॉपिक जुड़ गए हैं, तो हमें क्या करना है, नया लेना है, उसी में आना है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, और लगभग सभी बच्चे जो कोर्स लिया हुआ है उसी में उनका काम हो जाएगा, बट मैं एक एक करके डिटेल बताऊंगा आगे। ठीक है ना? मैं आपको साथ में फ़ोटो भी लेके आया हूँ, जिसमें बता दूंगा कि आपके पास ये कोर्स है तो इसमें इस प्रकार आपको चीज़ें मिलेगी। क्लियर? चलो, सबसे पहले है कि आप जब तैयारी करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं, तो आप किसी तैयारी को वेटेज देना पड़ता है, कि तैयारी करते समय किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जाए, तैयारी करते समय किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जाए। ठीक है? तैयारी में अब आपके पास ये है, मेरा एक स्टैंडर्ड तरीका मानना है, नॉन टेक जो भाग है, यानी जो 30% वाला भाग है, जिसमें जीके भी है, साइंस भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, इसको आप 2 घंटे का टाइम दें, ज़्यादा टाइम नहीं दें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन का नाम मात्र होता है। ये आपके क्या होता है? रिवीजन। क्योंकि आप एकदम फ्रेश नहीं है, आप इन्हीं को पढ़ के सीईटी दे के आए, आप इन्हीं को पढ़ के सीईटी दे के आए, हरियाणा की इन्हीं को पढ़ के आपने क्वालिफाई की है, इसलिए 2 घंटे आप केवल रिवीजन के लिए दे रहे हो, ताकि जो आपने पढ़ा है पहले भूले नहीं, कुछ नई चीजें सीखें। तो पहले वाला तो आपका जो था वो स्ट्रॉन्ग होगा, और इसमें हर दिन 2 घंटे पढ़ोगे तो इजाफा होगा। लेकिन जो स्पेशल सब्जेक्ट है, स्पेशल, वो है इलेक्ट्रिशियन। इसको आप अपने पूरे टाइम में से 8 घंटे दें, टोटल 10 घंटे पढ़ते हैं, उसमें से 8 घंटे इसको दें। इसका वेटेज 30% है, इसका वेटेज 70% है। ये आपके लिए एकदम फ्रेश है, आपको हरियाणा सीईटी में आपने ये नहीं पढ़ के गए, एकदम फ्रेश है। 70% जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको हल्के में ना लें, उसको सीरियस लें, और उसकी एक एक चीज़ के आप वाकिफ हो जाएं कि इसको कैसे करेंगे सोल्व, और एक एक सवाल पर पूरी मेहनत करें। क्लियर? तो स्पेशल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इसका 70% आपके वेटेज है। कितना परसेंट वेटेज है? 70%। तो डेली का 8 घंटे का टाइम आपको इनको देना चाहिए। 8 घंटे के टाइम के अंदर जो लाइव क्लास चलेगी उतनी देर लाइव पढ़ना है, बाकी के जो हम रिकॉर्डेड वीडियो देंगे उन रिकॉर्डेड वीडियो को देखो। शुरुआत में तो आपको यही देखना है, जब 1 वीक हो जाए तो आपको रिवीजन करने का और क्वेश्चन करने का समय निकालना शुरू करना है। शुरुआत में एक वीक तो आपको क्या है कि लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे,
ताकि आपकी समझ क्रिएट हो सके, कैसे पढ़ें वो क्रिएट हो सके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। और ये आगामी आप 15 दिन तक करेंगे। पहले 7 दिन ये क्लास से लेंगे, फिर आपके क्या पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड करेंगे, क्लास से लेंगे, दोनों काम एक साथ होगा, तो 20 दिन में काफ़ी सिलेबस कवर होने लगेगा। और उसके बाद में आप टेस्ट देना शुरू करना है, फिर टेस्ट देना शुरू। आप पहले दिन से टेस्ट दोगे, पहले दिन से टेस्ट दोगे क्या, आपका मैटर कवर किया हुआ जिसका टेस्ट दोगे, तो काम तरीके से होगा। सबसे पहले 7 दिन तो बिना कुछ किए जो लेक्चर है उनको पढ़ो, नोट्स में लिखो और उनको ध्यान से पढ़ो 7 दिन तक। जो नहीं समझ में आए उस वीडियो को वापस चलाओ, उसको पूरा पढ़ो, क्लियर। तो उसको पूरा पढ़ो। और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव उस क्वेश्चन है जो आफ्टर 7 डेज करने हैं, उसके 7 दिन तक आपकी समझ क्रिएट हो जाएगी टेक्निकल के मामले में। 7 दिन तक आपके टेक्निकल मामले में क्या क्रिएट हो जाएगी, समझ क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ना, इसके सिलेबस में वर्कशॉप कैलकुलेशन भी दी हुई है भाई। ये मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बता दिया और टेस्ट के बारे में बता दिया। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट बात। एक बच्चे ने अभी कहा कि सर सैटरडे संडे वाली क्लास चलेगी एलएम की या लाइव चलेगी डेली। बैच है वो 22 मार्च से है। बैच कब है, 22 मार्च से। और जो आपकी क्लास है इलेक्ट्रीशियन की, इवनिंग होगी और इसका टाइम होगा 7 PM से 8:30 PM। आगे जैसा भी चेंज हो जाए तो हम आपको बता देंगे। बाकी सामान्यतः इसका टाइम रहेगा 7 से 8:30। और डेली बेसिस है, डेली बेसिस मतलब वीक में 6 दिन क्लास होगी, ठीक है। तो इवनिंग का टाइम रहेगा रेगुलर, ये इवनिंग में क्लास का। अच्छा, जो लाइव पढ़ाने का बताया गया उस पहले वाले वीडियो को देख लेना, वही लाइव होगा। और जो रिकॉर्डेड भाग था वो रिकॉर्डेड होगा। डेली आपके लिए इतना टाइम मैं निकाल के, वायरिंग नया खंड जुड़ा है, बड़ा खंड जुड़ा है, तो मैं उसको लाइव पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, एमआरआई पढ़ाऊंगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन जब पढ़ाऊंगा उसकी टाइमिंग मॉर्निंग होगी भाई, एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि ये क्लासरूम से लाइव आती है। ऑलरेडी मैं लोको पायलट के बेस में पढ़ाता हूँ तो वहीं से डायरेक्ट लाइव आएगी। ये स्टूडियो से लाइव है 7 से 8:30। ये स्टूडियो से लाइव है 7 से 8:30, क्लियर। चलो, अगला है कि सर बैच के बारे में। तो ये रहा 22 मार्च से जो बैच प्रारंभ हो रहा है, पूरा ऑनलाइन कोर्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, रीजनिंग उसमें है, जीके इसमें, हिंदी इसमें, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, प्लस टेस्ट सीरीज भी हम इसके अंतर्गत देंगे आपको। प्लस इसके अंदर क्या देंगे, हम टेस्ट देंगे, ठीक है। और अभी इसमें इतने सारे सब्जेक्ट जो हैं इस स्पेशल ऑफर के अंदर छूट दी हुई फीस में, सभी पूरे कोर्स लेते हैं तो 1800 रुपये में। अब कहने में तो आप कहते हैं सर इसको और कम कर दो, लेकिन 1800 एक मिनिमम फीस है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जड़ा एक जैसा एक बहुत वाइड सब्जेक्ट होता है जो आईटीआई करते हैं आप 2 साल में करते हैं, वो वाइड सब्जेक्ट है। रीजनिंग है, जीके है, हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, सारा सेक्शन देना होता है, साथ में आपको टेस्ट देने होते हैं ताकि हम भी आपके लिए पूरी डेडिकेटेड टीम लगा सकें और आपको पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। और हम हमेशा चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो आपको डेटा चाहिए, जो
आपको नॉलेज चाहिए वो सारी नॉलेज हम देते रहें, और हम अपनी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से लगातार आपके लिए मेहनत करते रहें। इसी बीच एक और सवाल था कि सर जिन्होंने पुराना बैच लिया है उनको क्या है। हरियाणा एएलएम 28 दिसंबर से प्रारंभ जो बैच था हमारा, इस बैच को जिन्होंने लिया पैकेज पूरा, ये पूरा पैकेज था, यानी कि इसके अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी थी और ये इंग्लिश, हिंदी, इंडिया जी के, हरियाणा जी के, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ये नॉन टेक भी थी, ये दोनों खंड थे। तो जिन्होंने ये पूरा लिया है, जिसको हरियाणा एएलएम को ओपन करोगे, इस ऐसा पोस्टर आपके माई लाइब्रेरी में है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास दो कोर्स दिखेंगे, ऊपर इलेक्ट्रीशियन वाला और नीचे नॉन टेक वाला। ये जिन्होंने पूरा लिया है, वापस बता देता हूँ, ये जिन्होंने पूरा लिया है उनको लाइव क्लास फ्री मिलेगी हमारी तरफ से, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ तो हम आपको कराएंगे। लाइव क्लास उनके लिए फ्री में अवेलेबल हो जाएगी 22 तारीख से। उसमें एक और खंड बन जाएगा जिसमें आ जाएगा एएलएम की लाइव क्लास वाला, तो वो लाइव क्लास उसके अंतर्गत फ्री मिलेगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइव क्लास फ्री मिलेगी और वो 22 मार्च से मिलेगी। तो ये सवाल था, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले कमेंट देख रहा था तो एक बच्चे का आया था कि सर मैंने ना 4 दिन पहले एक कोर्स लिया है, अब मेरा चेंज करा दो। चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो लाइव पढ़ाऊंगा वो इसके साथ में आएगा और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। 28 दिसंबर से बैच प्रारंभ हुआ, तो ये तकरीबन बैच हमने लॉन्च किया था 20 या 22 दिसंबर को लॉन्च किया था। तो दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में जिन्होंने अभी तक एडमिशन लिए हैं उन सभी बच्चों को ये जो वायरिंग की लाइव क्लास है वो मिलने वाली है, एमआरआई की लाइव क्लास मिलने वाली है, वर्कशॉप की लाइव क्लास उनको मिल ही रही है, ऑलरेडी चल रही है उनके, वर्कशॉप कैलकुलेशन की तो लाइव क्लास मिल ही रही है। और इसी प्रकार आपके और कोई नए खंड की क्लास होगी लाइव, वो ज़रूर इनको भी मिलेगी। क्लियर? तो इसलिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने इसके बारे में बात कर दी। अब इसी बीच में एक और कमेंट आ गया जो है यूपीपीसीएल TG2 को लेके, मॉर्निंग क्लास का। यूपीपीसीएल TG2 को लेके अभी क्या है कि थोड़ी सी दुविधा चल रही है। आप जान रहे हो कि सरकार के और विद्युत विभाग के लड़ाई चल रही है काफ़ी बड़ी। थोड़ी सी वो लड़ाई शांत हो जाए, क्लियरिटी आ जाए, फिर हम लाइव क्लास भी इनके शुरू कर देंगे। तो इनकी भी लाइव क्लास है, जो यूट्यूब पर क्लास की मांग कर रहे हैं वो यूट्यूब पर लाइव क्लास की शुरू कर देंगे, जो ऑब्जेक्टिव कराते हैं। ठीक है भाई? हाँ, यूपीपीसीएल का क्या पेपर कब होगा ये मैंने बता दिया ना, ये जो आपकी डिमांड थी, जो आपका सवाल है बता दिया। एएलएम की टेस्ट सीरीज निकाल दो। स्पेशल एएलएम की टेस्ट सीरीज है जो आज लॉन्च कर देंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट 1 बाय 1 करके आएंगे। एक साथ आपको टेस्ट मिलेंगे नहीं, क्योंकि डेली क्रिएट करेंगे नए नए टेस्ट और आपको मिलते जाएंगे। टेस्ट सीरीज फॉर एएलएम ये अलग से लॉन्च आज होगी, और जो ये कोर्स लेंगे ना, इस कोर्स के साथ में भी वो टेस्ट सीरीज मिलेगी। इंग्लिश मीडियम मिलेगा क्या? नहीं भाई, हमारा मीडियम सामान्यतः हिंदी होता है, ज़्यादातर समझाते सारा हिंदी में है, लिखते हिंदी में, टर्म है वो इंग्लिश में ज़रूर बता देते हैं। बाकी मोड ऑफ लैंग्वेज आप पूछेंगे तो मैं हिंदी बताऊंगा, बाकी मैं टर्म तो सारी इंग्लिश लिखता हूँ। टेक्निकल कोई भी पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश से लिखूंगा, उसको बाई लैंग्वेज से नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो आपको डिक्टेट कराता हूँ, आप बाद में नोट्स लिखवाता हूँ, वो लगभग हिंदी में होते हैं, इसलिए लैंग्वेज कायदे से हिंदी बनी है, बट टर्म तो सारी इंग्लिश बताता ही हूँ। रिकॉर्डिंग बेच ले रखा है, अब ये बेच भी लेना होगा क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने बता दिया, 2 बेचों के बारे में बता दिया, 2 बेच हैं दोनों। इस बेच के बारे में बता दिया तो एकदम फ्रेश है। जिन्होंने ये ले रखा है उनको नया कुछ नहीं लेना है, उनको हम अपनी तरफ से उसके पैकेज के अंदर लाइव क्लास ऐड करवा देंगे। उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो कोर्स पढ़ा है वैसा ही पढ़ा है, वैसा ही रहने दें, कोई परिवर्तन नहीं करें। क्लियर? सर मैं हरियाणा से हूँ, कोर्स टेक्निक हेल्पर वाले में क्या करूँ? आपके कुछ सब्जेक्ट पे नए जुड़े हैं तो अब आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो हरियाणा जीके मतलब हरियाणा लाइनमैन के लिए जो नया सिलेबस जुड़ा है वो हमारे पास ऑल कॉम्पिटिटिव में चल नहीं सकता,
ऑल कॉम्पिटिटिव में ब्रह्मास्त्र बुक के जो चैप्टर होते हैं, यानी जो आपका ITI के चैप्टर होते हैं, उसी को सीक्वेंस है पूरे किए हुए। तो नए टेक्निकल हेल्पर में जुड़ सकते हैं। हरियाणा लाइनमैन में जो नए चैप्टर जुड़े हैं, हरियाणा लाइनमैन के डेडिकेटेड बैच है, उसके अंदर आएंगे। बाकी ऑल लिए हैं तो उनको तो चेंज करना पड़ेगा आपको खुद को ही, उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। उसमें तो ऑल एग्ज़ाम ले रखा, तो ऑल एग्ज़ाम वालों को भाई ये भाग अलग से देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन का अलग से देख लो, क्योंकि यदि पॉसिबल है तो, क्योंकि ऑल एग्ज़ाम के अंदर हम सारी चीज़ें कैसे डालें, क्योंकि अब उसमें एक बिहार का बच्चा जो BSPSL की तैयारी करे वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ये क्या गया मेरे। इसलिए ऑल कॉम्पिटिटिव में तो ऑल कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रीशियन का पूरा सिलेबस डाला हुआ है, जो कि अतिरिक्त है, आपको जो चाहिए होता है उससे ज़्यादा डाला हुआ है। उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरी है, अब आपके इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं है, तो उसमें हटा नहीं सकते। पढ़ा रहेंगे तो आप और कन्फ्यूज रहेंगे, आप और पढ़ेंगे। ये तो अब नया आया ना सिलेबस, सब स्टेट वाले भर सकते हैं। हरियाणा CET क्लियर होगा वही भर सकता है, हरियाणा CET जिसका क्लियर है ना वही भर सकता है। क्लियर है भाई? चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें ध्यान से समझ में आ गई होगी। अपने दिए गए टाइम में से 2 घंटा टाइम नॉन टेक के लिए और 8 घंटा टाइम है जो टेक के लिए निकालें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। मई के लास्ट वीक में जो एग्ज़ाम है उसको फोड़ दें। आपके लिए आपके पास है 2 महीने, मार्च का लास्ट वीक के चल रहे हैं, लगभग आने वाला है, और मार्च लास्ट वीक से मई का लास्ट वीक तक कितने महीने हुए? 2 महीने। 2 महीने में जितनी अपनी पावर दिखानी है, जितनी दिखानी दिखा दो। और अभी 4-5 दिन तक कोर्स के ऊपर ऑफर रहने वाला है, और जिसमें स्पेशल ऑफर में जो फीस है मात्र 1800 रुपये है। तो जो कोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पढ़ाई तो बेहतरीन मिलती है, सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।